पश्चिम बंगाल में जब लखन सेन का हुकूमत चल रहा था, उस वक्त ईरान, उस वक्त शाम या पारस कहा जाता था, उस पारस से तबरेज के जो शहजादा सैयद शाह जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनको दावत इस्लाम के लिए ईस्टर्न इंडिया भेजा गया। ये लखन सेन का ये राजधानी जो पंडुआ, उस वक्त नाम लखनवती था, तो यहाँ आए और आ करके अपने इस शहर में, ये जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ उनका मरकज बनाया और फिर ईस्टर्न इंडिया, पूरे ईस्टर्न इंडिया में दावत इस्लाम का काम किया, फैलाया। नाम क्या था उनका सैयद शाह जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये पंडुआ उनका कारनामा का मरकज रहा। फिर इनके बाद वहाँ से और एक बड़े बुजुर्ग आदमी जो शाह मखदूम अलाउल हक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पंडवी अलाउल हक कहा जाता है, वो भी आए। वो छोटी दरगाह कहा जाता है, हम थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे। तो ये सैयद शाह मखदूम जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह का ये हम आस्ताना में है, जिसका भी आस्ताना कहा जाता है। असल में ये मरकजी घर है जहाँ हम अभी घूम रहे हैं, और यहाँ बैठ के वो तालीम और तरबियत का काम कर रहे थे। और पूरा अपना जो 22,000 स्टेट वक्फ स्टेट का जायदाद वो ले करके वो लखन सेन ने उनको दिया था दावत इस्लाम के लिए, तो वो यहाँ से पूरे कारोबार को चला रहे थे। अच्छा, इस कैंपस में मैंने बहुत सारे कब्र देखे हैं, वो उनके कुछ तो साथियों का कब्र है और कुछ उनके साथ जो लोग आए थे तबरेज से, उनका कब्र है। उनके मोतबर जो जिम्मेदार लोग थे, जो पूरे ईस्टर्न इंडिया में काम कर रहे थे, उनका भी मजार यहाँ है। हालांकि उनका खुद का मजार यहाँ नहीं है। कहीं कहा जाता है कि उनसे मुलाविज कर दिया जाता है कि कहीं सिलेटी जो जलालुद्दीन तबरेजी हैं वो यमनी है, वही है, एक ही है, या तो कभी कभी कहा जाता है कि नहीं वो ये नहीं है, ये तबरेजी अलग है। तो उनका मजार यहाँ से कुछ दूर इसी पंडुआ के एरिया में है, लेकिन वो मशहूर जगह नहीं है और उनको कोई मानते कोई नहीं मानते उस जगह को। ये यहाँ पे मजार तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, लोग आते हैं। उनका मरकज के हैसियत से यहाँ लोग आना जाना जमाने से आता जाता रहा और लोग आते रहे, देखते रहे। और ख़ास करके जो रजब का महीना आता है 22 तारीख, उस दिन बहुत धूमधाम से उनका ये 22,000 स्टेट का उर्स मनाया जाता है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और दुआ फातिहा करते हैं। वैसे आम तो डेली भी लोग आते रहते हैं, डेली भी आते रहते हैं मन्नत मांगने के लिए। मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट कोई मन्नत का सिस्टम नहीं है, फिर भी मन्नत कर लेते हैं आदमी, इसलिए कि यहाँ मजार नहीं है। ये जो हम अभी चादर देख रहे हैं कि ये रुझान है लोगों का, हालांकि मजार नहीं है। तो फुलटा দিয়ে দেন পড়ে যাবে। हम जो यहाँ देख रहे हैं बाजारों का बहुत बड़ा हुजूम है। तो यहाँ लखन सेन के ज़माने में बंगाल में जो दावत इस्लाम के लिए भेजा गया या आए ईरान से, मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, और ये अभी जो सामने में है उनके साहिबजादे नूर कुतुब आलम और उनके पोते जाहिद रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 का मजार है यहाँ। ये उनका मरकज, दावत इस्लाम का मरकज रहा। कहाँ से? सैयद शाह जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह के बाद के ज़माने में यहाँ जो गणेश राजा था, उसके ज़माने में यहाँ उनको भेजा गया। ये दूसरा दौर था जो दावत इस्लाम के लिए यहाँ पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए भेजा गया था। ख़ास करके ईरान के वहाँ से ये लोग आए थे और बहुत लाखों के तादाद में यहाँ के डाउन ट्रोडन और बौद्ध
ये लोग इस्लाम कबूल किया और इनका कारनामा 100 से ज़्यादा साल तक बंगस दर बंगस चलता रहा। और फिर ये मखदूम शाह अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह के बेटे नूर कुतुब आलम का जो दौर रहा वो थे गणेश राजा के। ये मखदूम शाह अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह का मजार है। ये गणेश राजा के वक्त में थे और इनके बेटे जो नूर कुतुब आलम वो यहाँ गणेश राजा का बेटा जो जदू उनके साथी थे, एक साथ पढ़ने वाले थे। और नूर कुतुब आलम के साथी के हैसियत से उनको इस्लाम का रोशनी मिला और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम जलालुद्दीन हुआ, जिनका मजार एक लखी बगल ही में एक लखी में है। और फिर गणेश राजा के साथ यहाँ का इन लोगों के साथ जो तनाजा हुआ इस्लाम कबूल करने के बाद उनके बेटे का, तो फिर हुकूमत हिंद के तरफ से जो फौज आया गणेश राजा हार गए और वो फिर ढाका की तरफ वहाँ उनका जो हिस्सा था वो वहाँ चले गए। और फिर यहाँ इस्लामी हुकूमत बर्पा हुई। पूरे बंगाल में करीब 500 साल तक इस्लामी हुकूमत का ये सिलसिला जारी रहा। ये 500 साल का हो इस्लामी यानी मुस्लिम हुकूमत का जो सिलसिला रहा इन्हीं लोगों का वो दावत और तबलीग का नतीजा था। ये हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बंगाल के एक ज़माने के जो राजा रहे जिसका राजधानी ये पंडुआ रहा, राजा गणेश, उसके बेटे जदू ये नूर कुतुब आलम के साथी थे और जदू ने उनसे इस्लाम का रोशनी पाया और इस्लाम कबूल किया। राजा गणेश के बाद हुकूमत यही जदू उर्फ जलालुद्दीन साहब ने संभाला। और हम ये जो एक लकी समाधि में खड़े हैं, ये उनका यहाँ कब्र है, उनके बीवी बच्चे का कब्र है। कब्र किन की है? ये जलालुद्दीन उर्फ जदू का, उनके बीवी है, बच्चे हैं।